हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पहला सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो, सेकंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, जिसके एग्जाम्स बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि उन सभी का हम सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे और सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का नया सिलेबस क्या है। मतलब कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हमको पढ़ना है उसके अंदर हमें क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर हमें वो चीजें पता होंगी तो हमें पता होगा कि इस टॉपिक में ये चीज हमने कंप्लीट किया, इतना नहीं कंप्लीट हुआ है। तो एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप उसको देख पाओगे। ओके, तो आओ डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है सेकंड सेमेस्टर के लिए नए सिलेबस में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर है, इस पेपर का क्या नाम है। जब आपको पेपर का नाम पता होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो चीजों का आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि इस पेपर का नाम है आपका सोसाइटी इन इंडिया। सोसाइटी इन इंडिया मतलब भारत में सोसाइटी, भारत में समाज। अब भारत में जो समाज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में सोसाइटी इन इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि संरचना कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन कैसा है, और चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर इसको आप समझ रहे हो तो इसमें बेसिकली आपको सोशियोलॉजी का जो नया सिलेबस है आपके सेकंड सेमेस्टर का, इसमें आपको पढ़ना है कि भारत में समाज कैसे है, भारत में समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी संरचना है हमारे भारतीय समाज की, भारतीय समाज का संगठन कैसा है, कैसे संगठित है, और हमारा जो भारतीय समाज है इसमें समाज में चेंज क्या आ रहा है, बदलाव क्या आ रहा है। बेसिकली हमको पूरे पेपर में यही पढ़ना है। अब इसी पेपर को, इसी टॉपिक्स को, जो ये आपका मेन हेडिंग है उसको कई टॉपिक्स में बांट के बताता है। और टोटल आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो गए, इसमें 8 टॉपिक्स यानी कि 8 यूनिट्स होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें आप देख सकते हो पहला यूनिट आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले यूनिट में क्या चीज आपको पढ़नी है समझिएगा। द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल एंड अर्बन लिंकेज। मतलब क्या है, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, किस तरीके से यह है। चाहे आप भारतीय समाज में देखोगे तो अलग अलग कस्बे हैं, कहीं गांव है, कहीं शहर है, अलग अलग चीजें। तो भारतीय समाज में जो गांव है वो क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसमें रहन सहन कैसा है, वो समाज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो गया। टाउन हो गया, इसी तरीके से टाउन के बारे में सारा कुछ जानना पड़ेगा। सिटी हो गया, उसके बाद जो रूरल समाज है, जो ग्रामीण समाज है, और अर्बन जो समाज है, इनमें लिंकेज क्या है, किस तरीके से ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, इन टॉपिक्स पर बात करना है। जैसे कि आप देख सकते हो भारतीय समाज की संरचना, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, कस्बा हो गया, ग्रामीण और शहरी समाज के बीच में संबंध क्या है, वो लिंकेज क्या है, उस चीज के बारे में हमको बात करना है यूनिट नंबर 1 में। तो बेसिकली हमारा यूनिट नंबर 1 इसी टॉपिक पे होने वाला है। ओके, यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 2 जो है इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया मतलब भारत में, इंडिया में सोशियोलॉजी का इतिहास क्या है और इसका उद्भव कैसे हुआ। भारतीय समाज में, भारत में समाज शास्त्र का इतिहास और समाज शास्त्र का उदय क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके पीछे कैसे कैसे ग्रोथ आया, उन टॉपिक्स पर आपको पूरा क्लियर बात करनी है। जैसे कि आप भारत में अगर सोशियोलॉजी की बात करोगे तो ये 20वीं सेंचुरी से इसने बढ़त प्राप्त किया। 20वीं शताब्दी, 1900 ईस्वी के बाद जो शताब्दी स्टार्ट हुई हमारी 20वीं शताब्दी, वहां पर समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आने लगी। यूनिवर्सिटी में आया ये सब्जेक्ट सबसे पहली बार, मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या चीज इसमें रहा, कैसे उसको एक पार्ट से, एक इसको साइकोलॉजी का एक पार्ट समझा जाता था, उसके एक पार्ट से इसने अपने आप में एक हिस्सा अपना बनाया। तो कैसा इतिहास रहा, उसका उद्भव कैसे हुआ, इतिहास क्या रहा, उस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है 2nd नंबर यूनिट में। 3rd नंबर यूनिट आपका देख सकते हैं, 3rd नंबर यूनिट में क्या है आपको, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन। यानी कि सांस्कृतिक और जातीय विविधता, मतलब भारतीय समाज जो है हमारा है, हमारा देश, इतने सारे रिलीजन्स हमारे देश में, इतने सारा समाज है, इतनी तरह की सभ्यताएं हैं, इतनी तरह की संस्कृतियां है ना, कि आप भारतीय इतिहास उठा करके देखोगे या भारत को प्रेजेंट में देखोगे तो एक तरीके से जैसे एक बाग में अलग अलग टाइप के फूल उगे हुए होते हैं, वैसे ही हमारा भारत है। इसमें तमाम सारे संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जाति को मानने वाले लोग हैं, धर्म को लेकर के मानने वाले लोग हैं। तो सांस्कृतिक और जातीय विविधता क्या है हमारे भारत में,
हमारे समाज में, उसको पढ़ना है। भाषा के बेस पे वो विविधता हो सकती है, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पे गुजराती बोली जाती है, कहीं पे बांग्ला बोला जाता है, कहीं पे मराठी बोला जाता है, कभी कन्नड़ बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, बिहारी बोला जाता है। अलग अलग जगहों पर आप भारत में देखोगे भाषा के आधार पर विविधताएं हैं, जाति के आधार पर विविधताएं हैं, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर विविधताएं हैं, और इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक भी करके हम एक स्वतंत्र, एक शुद्ध, एक पावरफुल भारत का निर्माण भी करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है कि कहां पर क्या चीज कैसे किस डाइवर्सिटी में विभाजित है। चौथा यूनिट की अगर बात किया जाए तो चौथा यूनिट है आपका ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया में उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेटेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, असर्टन हो गया, गवर्नमेंट हो गया और ट्राइबल वेलफेयर हो गया। तो बेसिकली यहां पे बात किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में जनजातीय समुदाय जो है ये क्या है, कैसे है, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, भौतिक वितरण की जो समस्याएं हैं या फिर आत्मसात की समस्या को लेकर के प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया, एकीकरण हो गया जिसको इंटीग्रेशन कह सकते हो आप, अभिकलन हो गया, असर्टन, और भारतीय सरकार का जो सरकार है और जो ट्राइबल वेलफेयर है, आदिवासी कल्याण है, इनका किस तरीके से संबंध और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ट्राइबल्स को, जो आदिवासी है, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, योजनाएं बना रही है, उन सारे टॉपिक्स पर आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने को मिल जाएगा। तो बोर्ड भर चुका है, अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। तो 5th नंबर का आपका यूनिट जो है, इसमें आपको देखना है कि बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड ज्वाइंट फैमिली, यानी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि भारतीय समाज के जो बुनियादी संस्थान है, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के जो बेसिक संस्थान है, जो भारतीय समाज की नींव है। बेसिकली आप देखोगे तो इसमें आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जाति व्यवस्था, शादी की सिस्टम हो गया, विवाह हो गया, रिलीजन हो गया, धर्म, क्लास, वर्ग, और संयुक्त परिवार, जो कि भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ज्वाइंट फैमिली। तो ये चीजें क्या है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज इससे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, समाज इससे अलग कैसे होता है, क्या चीज इसलिए भारतीय समाज को स्पेशल बनाती है, तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ने को मिलेगा। ओके दोस्त, 6th नंबर यूनिट है आपका सोशल क्लासेस इन इंडिया। भारत में क्लासेज कितने हैं, सोशली रूप में क्लासेज कितने देखने को मिलते हैं, वर्ग कितने हैं भारतीय समाज में। तो भारतीय समाज में आप देखोगे प्राचीन समय से ही अगर आप देखते चले जाओगे तो एक बेसिकली वर्ग आ जाएगा कृषक वर्ग, दूसरा वर्ग आप ले सकते हो ग्रामीण को, यानी कि एग्रीशियन, और रूरल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, औद्योगिक, और अर्बन हो गया शहरी। तो इस तरीके से अगर आप भारतीय समाज को बांटना चाहोगे ना, तो इन 4 पार्ट में आप 4 क्लासेस में भारतीय समाज को आप बांट सकते हो कि भारतीय समाज इन 4 क्लासेस में फिट हो सकता है। तो इन 4 क्लासेस क्या है, इनका महत्व क्या है, इनका भारतीय समाज में महत्व क्या है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 7 में बेसिकली आपको पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, कि जनसंख्या क्या है। उसके बाद पॉपुलेशन जो एक्सप्लॉइशन है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या जा रही है, वो क्या है, वो समस्या क्या है। उसके बाद आपको डेमोग्राफिक थ्योरीज पढ़नी है, जनसंख्यीय सिद्धांत की, जनसंख्या क्या है, कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या करना चाहिए, सिद्धांत है अपने अपने दिया हुआ है। इसमें माल्थेशियन थ्योरी आती है, एक माल्थेशियन का सिद्धांत, एक सिद्धांत आता है आपका डेमोग्राफिक ट्रेशन थ्योरी, यानी कि जनसंख्यीय ट्रैक्शन का सिद्धांत। और उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, कि जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कौन से उपाय किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या काम हो रहा है, क्या चीजें की जा सकती है, कैसे जनता के बीच में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तमाम सारे टॉपिक्स इस पर आने वाले हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो कि आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ने हैं। ओके, अब यूनिट नंबर 8 आ रहा है आपका। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में चेंज, परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया हुआ है, भारतीय समाज में किस किस क्षेत्र में जो पहले बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, भारतीय समाज किस रूप में बदला है। चाहे वो टॉपिक हो सकता है कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद को लेकर के जो गहराई थी। उसके बाद आपका कम्युनलिज्म हो गया, यानी कि जो सांप्रदायिकता है, संप्रदाय को लेकर के, नक्सलिज्म हो गया, नक्सलवाद हो गया। तो इनमें क्या चेंजेस आया है, जैसे कि आप देखोगे अगर 60s 70s का टाइम देखोगे, 1960 to 70 नक्सलवाद अपने चरम सीमा पे था। तो कैसे क्या चीज कंट्रोल हुआ है, क्या चीज बदलाव आया है, कितना समाज में चेंज आया है, लोगों की सोच में क्या चेंज आया है, मानसिकता में क्या चेंज आया है। तो ये सारा भारतीय समाज में जो चेंज आया हुआ है उसको पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 8 में।
तो ये है दोस्त 8 यूनिट्स जो कि आपको पढ़ना है किसमें, बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर हमको पढ़ना है, सोशियोलॉजी का नया सिलेबस ये है। ये 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है। अब एक एक करके हम एक एक यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। ऑलरेडी लगभग 2200 के करीब वीडियोस बन चुके हैं, 2200 वीडियोस मायने रखते हैं दोस्त। और लगातार हम नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नया नया अपडेट करते रहते हैं। तो ये अभी सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस है, तो प्लीज शेयर टू अदर्स, अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी बताओ कि यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, तो जरूर आकर के ज्वाइन कीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।